नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे 21वीं शताब्दी के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियां अपने आपाधाड़ में लगी हुई है और जिस तरीके से वह अपना समीकरण बनाने के लिए जुटान कर रही है। यह कहना मेरे तरफ से रत्ती भर गुरेज नहीं होगा कि श्रीमान जीत का बिगुल तो किसी एक ही के खाते में जाएगा, लेकिन बैटिंग करने हम सब उतरेंगे। बैटिंग करने हम सब इसलिए उतरेंगे क्योंकि भारतीय संविधान का कुछ पन्ना हमको यह मौलिक अधिकार देता है कि जब हम उस वास्तविक स्थिति पर आ जाते हैं तो विकास के रथ पे सवार होना हमारा नैतिक, सामाजिक, दैहिक और हर तरीके का अधिकार है। चलिए इसी तरह की परिपाटी से राजनीतिक परिशिष्ट से आपका एक नया परिचय करवाएं टुंडू पंचायत के मुखिया विनोद जी से। पहले तो विनोद जी आपका स्वागत करेंगे। नमस्कार। तबीयत पानी से सब बहुत बढ़िया है। मुखिया जी लोग का कमाई उमाई कैसे है? अब सरकार जो मानदेय देती है उस पर चल ही रहा है। तो सुने कि मुखिया लोग का तनख्वाह डबल हो गया है। तनख्वाह डबल हो जाने से चलिए अच्छा है कि अब कुछ ज़रूरत वाले आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाएगा। मैंने 50,000 विधायक का तनख्वाह बढ़ेगा और मुखिया का तनख्वाह 1,000 से 2,000 होगा। संतुष्टि है? नहीं, संतुष्टि तो किसी को नहीं होगा, लेकिन अब जो सरकार मानक तय की है तो उसी पर चलना है। हम लोग विरोध करेंगे स्तर पर कि जब वैसे जनप्रतिनिधियों को उतना ज़्यादा मिलता है तो हम लोग को भी कुछ सम्मानजनक मिलना चाहिए। मुखिया जी, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए आप किस तरीके से सोचते हैं? कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं, ग्राम सभा करते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि आइए एक जन दरबार लगाते हैं और अपनी समस्या बताइए। लोगों के बीच में जो है समय समय पर एक बैठक चलता रहता है। प्रत्येक सप्ताह जो अलग अलग मोहल्लों में बैठक होता है, लोगों के बीच जो तत्काल में जो समस्या उसका समाधान कराने का प्रयास रहता है। और रह गया कि कुछ सरकार का जो फंड या मद मिलता है उसके आलोक में ही हम लोग उसका योजना ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा यदि जिस विभाग से हमको मद लाने की आवश्यकता है तो हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक मद पंचायत में आए और हम लोग उसका विकास कर सकें। बहुत सारे मुखिया जी लोग का जब इंटरव्यू लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि मुखिया बन के बड़ा गलती हो गया। ऐसा मन में आता है आपको भी? नहीं, कभी नहीं। हमको बहुत खुशी होता है इस क्षेत्र में कि इस क्षेत्र का हम मुखिया हैं, और वैसे माफिया का भी हम मुखिया हैं जो इस क्षेत्र में बहुत दम भरते हैं। देखिए, दबे स्वर में आप अपने आप को कांग्रेस तब ले जा रहे हैं क्या? नहीं, कोई कांग्रेस कोई पार्टी वाला बात गाना तो अस्तित्व तो आपका यही रहा है। एज ए हम मुखिया किसी पार्टी का रूप में नहीं बात कर रहे हैं। हम आपसे ये कहें कि आप अपने आप को स्थापित पहले किए हुए थे कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के रूप में, ठीक है? आप पर केस भी हुआ, बहुत तरह का मैटर एलिगेशन भी लगा, आप मेरी बात को मानेंगे या नहीं? हाँ, मान सकते हैं। एकदम उसको कटाक्ष हम नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के मेरा बहुत पुराना संपर्क भी रहा है और बहुत अच्छा संबंध भी लाल साहब के समय रहे हैं और उनका मार्गदर्शन में ही बहुत सारी चीज़ सीखे हैं। चलिए, आने वाले समय में सबसे पहला एक चीज़ जानना चाहेंगे, हमारा सोना झारखंड वाली जो परिभाषा चल रही है अभी, वो किस और एकदम सही ट्रैक पर है। और हम लोग जिस प्रकार से लगे हुए हैं और युवा जिस प्रकार जागृत हुआ है, वो दिन दूर नहीं जब जो स्लोगन बताया आपने वो पूरा होगा। 60-40 चलते या ना चलते? ना चलते। काहे ना चलते? अब कौन कानूनी प्रावधान हो जरा से तुम्हें बोलेंगे कि 60-40 ना चलते? ये स्थिति हो अभी कि यहाँ के लोकल का अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल है, और 60-40 का जयराम बाबू काफ़ी है बोले खातिर। हमने बहुत छोटा मोटा एज ए प्रतिनिधि के रूप में अपना पंचायत की जितना तो तोर वोट के अपन वोट की कीमत हो ना, तो वो तो जयराम बाबू अपन वोट की कीमत ले। तो 60-40 की हम बात करबो तो से तो एक बात बोल सीधा सीधी, अगर 60-40 ना चलतो तो 90-10 चलतो? 90-10 चलतो कि ना चलतो? एकदम 90। वो 10 आदमी धीरे धीरे करके फिर 15 हो जेतो, 20 हो जेतो, तो मान भी कि फिर ना मान भी उठा तो बाद के बात है ना। तो देखल जी तो बाद में की भेल जैसन परिस्थिति तो हिसाब से आदमी ढल के फिर करल जेते। अभी कुछ नहीं, अभी कैसे कह सकें? अच्छा, एक चीज़ बताओ कि की समस्या तो लग लो कि 60-40 में हमरा आगे भी आज समस्या बढ़ जीतो? और में समस्या बढ़ी तो देखिए, प्रत्येक छोटा परिवार पहले रहा, अब परिवार बढ़ते बढ़ते ज़मीन वहे रह गए। आदमी पूंजीपति व्यक्ति बाहर से आके बहुत सारा ज़मीन वगैरह खरीद के आदमी बेवकूफ़ बनाए के उस तरह के भले और ज़मीन कम भले गए और वो कमज़ोर बहते गए। एक बात बोले मुखिया? हाँ, बोलिए। आपका सबसे ज़्यादा ज़मीन यहाँ के लोग लिए हैं कि बाहर के लोग लिए हैं? देखिए, ये तो आपको निबंधन कार्यालय से प्राप्त हो जाएगा। हम लोग हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं ना, हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात कर रहे हैं। समस्याओं के समक्ष संवैधानिक पद पर मुखिया जी बैठे हैं। अगर आप सर्वेक्षण करा लें पूरे झारखंड का, तो मैं खुले मंच पर यह बात को कर रहा हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन की लूट मची तो आपके अपने नज़दीकी टाइटल वालों ने लूटा है। ये बात सही है या गलत?
सही भी है, लेकिन गुरेज नहीं करिए, एकदम खुले मंच पर नहीं, कहिए। एकदम कोई गुरेज नहीं है। और पिछले लगभग लगता है 13 या 14 सालों में जो स्थिति रहा है हम लोग के क्षेत्र का, तो एक एक चीज़ अभी देखिए, एक आदमी जो है धरना में बैठा हुआ है बगमारा में, तो बहुत सारा चीज़ है। चलिए आप आखिर कांग्रेसी विचारधारा पर आगे, धरना पर बैठा हुआ है, वो तो सारे कांग्रेसी विचारधारा कर रहे हैं अपने आप में। नहीं, कांग्रेस विचारधारा की बात नहीं, यदि वो बैनर नहीं रहता या कोई भी शोषित परिवार है, यदि मेरा कहीं लगता है उस स्थान पर जाना तो मैं जाऊँगा। जयराम महतो को किस तरीके से देख रहे हैं? युवा है, उनका सोच से सभी प्रभावित हो रहे हैं और संख्या बढ़ते जाएगा, और उनका मार्गदर्शन में सबको चलने का प्रयास करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? जयराम महतो कल अगर किसी कारण बस 2, 4, 5, 10, 20, 25 या हो सकता है सरकार बना ले, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? संवैधानिक नियमों पर आप बोलेंगे, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में हम कुछ भी बोल दिया और हम कर देंगे। संवैधानिक धाराओं का प्रतिबिंब बनाकर आप इसका जवाब दें। संवैधानिक रूप से जो मंजूर होगा वो किया जाएगा। ये हक की लड़ाई है जी, हक की लड़ाई नहीं है। अब उस पर जितना ज़्यादा हम लोग का जो बहुमत होगा उसके हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। अगर इन केस जयराम महतो को आप सपोर्ट करते हैं, इन केस अभी भी पॉसिबिलिटी हम 100% इसको लेकर नहीं चल रहे, तो इस तरीके से आप युवाओं को कैसे संगठित करेंगे, क्या कह के करेंगे? युवाओं को इस प्रकार संगठित करना है कि लोग अपने गांव समाज के कला संस्कृति सभ्यता, इसको जिस प्रकार के दबा कुचला भूल गया है उसको लेते हुए आगे बढ़ते जाना है, ताकि लोगों को जागृत करते हुए कि समाज में किस प्रकार जो है पश्चिमी सभ्यता या जो बोले हावी हो रहा है, तो अपने इस कल्चर को लेते हुए मेंटेन करते हुए चलना। वापस लाएं। अच्छा, BCCL से वाकई यहाँ के लोगों का शोषण हुआ क्या? बहुत जोर शोषण हुआ। शोषण का अंग्रेज चले गए, लेकिन BCCL जो है वही उस भूमिका में अभी भी है। मैंने दूसरा अंग्रेज आप उनको परिभाषित? एकदम ये अपना काम कराने के लिए ग्रामीणों के बीच कुछ भी झूठ बोल देंगे, सिर्फ काम निकलने के बाद आपको पहचानेंगे नहीं। और केवल उस बीच में जो उसका ठेकेदार बैठा हुआ है, सेठ जी बैठा हुआ है, माफिया बैठा हुआ, वो लोग कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को कितना मार्क्स देंगे 10 में से? अगर आपसे पूछा जाए, आप मास्टर साहब हैं, उनको स्टूडेंट के रूप में अंकित करें तो 10 में से 3 मार्क्स देंगे। 7 मार्क्स मैंने आप फेल करना चाहते हैं? जी एकदम। क्या कारण है, क्यों उनके प्रति आपका झुकाव नहीं? अब देखते हैं, जो रघुवर दास के टाइम में जो पैरा टीचर हो और लोग जो मार खाते थे, इनके टाइम में भी वही चीज़ हो रहा है। तो शिक्षक हो, मैंने घूम फिर कर मामला वही है। अंततः झारखंड के युवाओं को क्या संदेश देंगे और एकत्रित करने में आप सक्षम हो पाएंगे, ये बताएं। युवाओं को लेकर एक ही संदेश देंगे कि वो सब एकत्रित हो, संगठित हो और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ें, परिणाम की चिंता ना करें। मुखिया जी, इससे पहले हम वाइंड अप करें, एक अंतिम प्रश्न करेंगे। हालांकि विपक्षी तरीके से ये अपनी भूमिका 100% ईमानदारी से निभा रहे हैं, चाहे वो थाना हो या कोर्ट हो या पड़ोसी हो। इस तरीके से हम एक बात को रखना चाहेंगे, वर्तमान में केस की स्थिति आप पर क्या है और किस तरीके से आप अपने आप को बिल्कुल इससे निकालेंगे? कौन सा केस? कोई केस चल रहा है आप पर? केस जो भी है सब साजिशन है, और भविष्य में आने वाले समय में सब केस में हम बरी हो जाएंगे, इसको उम्मीद हमको है। चलिए, धन्यवाद मुखिया जी। एक बहुत बड़ा बात होता है, आप किस और हैं, आप किस और करवट लेंगे और आप किस और करवट लेने के लिए सोचे हैं, ये तीनों समय के मुताबिक परिवर्तन होता है। बस एक चीज़ मैं कहूँगा, श्रीमान झारखंड जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो चाहे 100 साल पीछे हो या 100 साल आगे और आने वाले 100 साल बाद तक, मैं खुले शब्द में कह रहा हूँ, शोषणात्मक विचारधारा कभी झारखंड से नहीं खत्म होगी जब तक कि यहाँ युवा पढ़ लिख कर आगे नहीं आएगा। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक झारखंड बढ़ेगा नहीं। मेरा यह सर्वांगीण विकास विचारधारा के साथ मैं उमेश अपने सहयोगी संतोष के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। अंतिम एक आपसे प्रश्न रखूँगा, अगर आपकी पार्टी बन जाती है तो 1932 भाषा संघर्ष समिति और 60-40 चलतो या ना चलतो का बात आपसे भी जरूर पूछा जाएगा। जय हिंद श्रीमान।